दोस्तों, भारत के इतिहास में जब जब संकट आया है तब तब इस भूमि ने अपने लिए ऐसे हथियार गढ़े हैं जो युगों युगों तक याद किए गए। महाभारत काल में श्री भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र केवल एक पौराणिक शस्त्र नहीं था, बल्कि भारतीय बुद्धि और शक्ति का प्रतीक था। आज जब 21वीं सदी का भारत नए तरह के खतरों से घिरा है, तो हमारे वैज्ञानिक, हमारे सैनिक और हमारी सरकार एक ऐसा आधुनिक सुदर्शन चक्र तैयार करने की दिशा में बढ़ रहे हैं जो आने वाले दशकों तक हमारे दुश्मनों की नींद हराम कर देगा। यह मिशन केवल रक्षा मंत्रालय या डीआरडीओ की किसी प्रयोगशाला तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे भारत के सामरिक दृष्टिकोण का हिस्सा है। इसे नाम दिया गया है मिशन सुदर्शन चक्र। दोस्तों, आप लोगों से एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। दोस्तों, दुनिया जिस स्पीड से बदल रही है, उतनी ही तेजी से युद्ध की तकनीक भी बदल रही है। जहां कभी लड़ाई केवल तलवार और बंदूकों से होती थी, अब वह बदलकर मिसाइलों, ड्रोन और साइबर अटैक तक पहुंच चुकी है। चीन जैसे देश अब हाइपरसोनिक मिसाइलें बना चुके हैं जो आवाज की रफ्तार से 5 से 7 गुना तेज उड़ सकती है। पाकिस्तान, जिसने कभी सिर्फ पारंपरिक हथियारों पर भरोसा किया था, अब चीन की मदद से क्रूज मिसाइलें और स्टेल्थ ड्रोन खरीद रहा है। ऐसे में भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि हम अपनी धरती, अपने आकाश और अपने समुद्रों को किस तरह सुरक्षित रखें। इसका जवाब है सुदर्शन चक्र जैसा एकीकृत डिफेंस और ऑफेंस सिस्टम। डीआरडीओ ने हाल ही में इसका पहला संकेत दिया। इस इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस टेस्ट में 3 अलग अलग हथियारों को एक साथ चलाया गया। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, वी शॉर्ड और लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। इन तीनों ने मिलकर कई दुश्मन ड्रोनों को हवा में ही तबाह कर दिया। इस टेस्ट ने यह साबित किया कि भारत अब केवल रिएक्टिव डिफेंस पर निर्भर नहीं है, बल्कि एक प्रोएक्टिव और नेटवर्क्ड डिफेंस बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह वैसा ही है जैसे आप अपने शहर को केवल पुलिस चौकियों से नहीं, बल्कि पूरे शहर भर में सीसीटीवी, ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ दें। अब आते हैं दोस्तों मिशन सुदर्शन चक्र के दिल और आत्मा पर, यानी प्रोजेक्ट कुशा। यह प्रोजेक्ट भारत को 3 प्रकार के इंटरसेप्टर मिसाइल देने जा रहा है। पहला इंटरसेप्टर होगा M1, जिसकी रेंज 110 किलोमीटर तक होगी। दूसरा इंटरसेप्टर होगा M2, जो 250 किलोमीटर तक दुश्मन को मार गिरा सकता है। तीसरा और सबसे ताकतवर इंटरसेप्टर होगा M3, जिसकी रेंज 350 किलोमीटर होगी, और यह भारत की पहली मल्टी स्टेज हाई एल्टीट्यूड इंटरसेप्टर मिसाइल होगी। इन तीनों के संयोजन से भारत के ऊपर एक अदृश्य ढाल तैयार हो जाएगी। कल्पना करो, कोई दुश्मन बैलिस्टिक मिसाइल छोड़े तो पहले M3 उसे रोकेगा, अगर वह बच निकले तो M2 काम करेगा, और आखिर में M1, यानी 3 परतें, जिससे दुश्मन का बच निकलना लगभग असंभव हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, असली ताकत केवल मिसाइलों में नहीं है। असली ताकत होगी इनके नेटवर्किंग सिस्टम में। ग्राउंड बेस्ड रडार, एयरबोर्न अवैक्स, स्पेस सैटेलाइट, नेवी के शिपबोर्न रडार और आर्मी के मोबाइल एयर डिफेंस यूनिट्स, यह सब आपस में एक ही नेटवर्क पर जुड़े होंगे। जैसे ही कहीं से कोई खतरा उठेगा, यह नेटवर्क पूरी तरह तस्वीर बनाएगा और सेकंडों में तय करेगा कि कौन सा इंटरसेप्टर किस दिशा से दागा जाए। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी क्रिकेट मैच में पूरी टीम एक इशारे पर, एक ही रणनीति पर चल पड़े। तो अब सवाल उठता है, भारत को इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि दुश्मन अब केवल फ्रंट लाइन पर हमला नहीं करते। चीन का DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल सेकंडों में 2000 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है। पाकिस्तान ने हाल ही में बाबर क्रूज मिसाइल का नया वर्जन टेस्ट किया है, जो लो हाइट पर उड़कर रडार से बचकर निकल सकता है। पश्चिम एशिया में देखा गया कि कैसे सस्ते ड्रोन भी अरबों डॉलर के एयरबेस को तबाह कर सकते हैं। ऐसे माहौल में भारत को एक ऐसे सुदर्शन चक्र की आवश्यकता है जो केवल मिसाइलों को नहीं, बल्कि ड्रोन, फाइटर जेट्स, यहाँ तक कि
साइबर अटैक तक का जवाब दे सकें। दोस्तों, नेवी की भूमिका भी इसमें बेहद अहम होगी। आने वाले समय में भारत के प्रोजेक्ट 18 क्लास के डिस्ट्रॉयर्स पर BMD इंटरसेप्टर लगाए जाएंगे, जो समुद्र से ही दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट कर देंगे। यानी सुदर्शन चक्र सिर्फ जमीन पर नहीं होगा, यह हवा और समुद्र दोनों में सक्रिय रहेगा। भारत की एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों की ताकत इसमें जुड़ जाएगी और एक मल्टी डोमेन शील्ड बनेगी। अब जरा सोचो, 2030 का भारत, आकाश में सुदर्शन चक्र की परतें तैनात होंगी, जमीन पर मोबाइल इंटरसेप्टर लॉन्चर होंगे, समुद्र में भारतीय नेवी के जहाज मिसाइलों को रोकने के लिए तैयार खड़े होंगे, स्पेस में हमारे सैटेलाइट्स हर मूवमेंट की जानकारी देंगे और साइबर डोमेन में हमारे AI सिस्टम यह तय करेंगे कि दुश्मन की अगली चाल क्या होगी। यह तस्वीर किसी साइंस फिक्शन मूवी से कम नहीं लगती, लेकिन यह भारत का वास्तविक भविष्य है। दोस्तों, इसमें चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। इतने बड़े नेटवर्क को संभालना आसान नहीं होगा। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्वांटम कम्युनिकेशन और रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यही कारण है कि CDS जनरल अनिल चौहान ने खुद कहा है कि सबसे बड़ी चुनौती नेटवर्किंग की है। अगर यह कामयाब हो गया तो भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल होगा जिनके पास मल्टी लेयर, मल्टी डोमेन एयर डिफेंस सिस्टम है। दोस्तों, इसका जियोपॉलिटिकल असर भी जबरदस्त होगा। चीन और पाकिस्तान को साफ संदेश जाएगा कि भारत अब केवल रिएक्टिव डिफेंस नहीं करेगा, बल्कि प्रोएक्टिव और ऑफेंसिव दोनों करेगा। अमेरिका और यूरोप भी यह मानने पर मजबूर होंगे कि भारत अपने दम पर इतना जटिल नेटवर्क बना सकता है। इससे भारत की ग्लोबल नेगोशिएशन पावर बढ़ेगी, चाहे वह डिफेंस डील्स हो या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अंत में इसे केवल एक हथियार या सिस्टम के रूप में मत देखिए, इसे देखिए भारत की उस सोच के रूप में जिसमें हम भविष्य को लेकर तैयार हो रहे हैं। यह हमारे आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। यह हमारे युवाओं की वैज्ञानिक क्षमता का परिणाम है और सबसे बड़ी बात, यह हमारे सैनिकों की सुरक्षा का भरोसा है। तो दोस्तों, यह थी आधुनिक सुदर्शन चक्र की कहानी। अब आपसे यह सवाल है कि क्या आपको लगता है कि 2030 तक भारत इस मिशन को पूरी तरह लागू कर पाएगा और दुनिया को दिखा पाएगा कि हम केवल रक्षा ही नहीं बल्कि आक्रमण में भी सबसे आगे हैं? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, आज आपने देखा कि कैसे भारत का मिशन सुदर्शन चक्र केवल एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि आने वाले भविष्य की सुरक्षा रणनीति है। यह सिर्फ एक डिफेंसिव शील्ड नहीं बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनने जा रहा है जो दुश्मन को जवाब देने की क्षमता भी रखेगा और दुनिया को शायद अभी अंदाजा भी नहीं है कि भारत किस स्तर का नेटवर्क्ड ऑपरेशन तैयार कर रहा है। लेकिन आने वाले समय में जब यह हकीकत बनेगा तब भारत केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगा। सोचो, जिस देश को कभी विदेशी हथियारों पर निर्भर रहने वाला कहा जाता था, वही भारत अब अपने दम पर मल्टी लेयर एयर डिफेंस, इंटरसेप्टर मिसाइल, लेजर वेपन और हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी जैसी चीजें विकसित कर रहा है। यही है असली आत्मनिर्भर भारत। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ लाइक द वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।